गुड मॉर्निंग छात्रों, मनोविज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत। बात कर रहे थे हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण की। 3 वर्गीकरण आपने पहले पढ़े, जिसमें आपका क्रेचमर का, स्प्रेंगर का और आपका शेल्डन का। 3 वर्गीकरण आप पहले पढ़ चुके हैं। चौथा जो वर्गीकरण है वो आपका मानवीय आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर, कपिल मुनि स्वभाव के आधार पर जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, ये भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर है। ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे और इनसे आपका संपर्क होगा। इन्होंने भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर, कपिल मुनि स्वभाव के आधार पर ये वर्गीकरण किया है और ये भी 3 प्रकार का बताया है, जिसमें पहला है सतोगुणी व्यक्तित्व वाले। सतोगुणी आप जानते होंगे, ऐसे व्यक्तियों में गुण ही गुण होते हैं, अवगुण होते ही नहीं है। कहने का मतलब इनका स्वभाव बिल्कुल संत जैसा होता है, इसीलिए इनको सतोगुणी कहते हैं। ईश्वर और धर्म में ये लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए इनका जो वर्गीकरण किया है वो सतोगुणी के आधार पर किया गया है। छात्रों, दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका रजोगुणी। आपने पढ़ा होगा, रजोगुणी में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। कहने का मतलब सामान्य जो मनुष्य है वो ज्यादातर रजोगुणी प्रवृत्ति के ही होते हैं, उनमें गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। कहने का मतलब सत्य भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं। तो ये कर्म में विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो रजोगुणी होते हैं वो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। तीसरे जो व्यक्ति हैं, तीसरा जो वर्गीकरण है कपिल मुनि स्वभाव के आधार पर, उनको कहते हैं तमोगुणी। तमोगुणी में अवगुण ही अवगुण होते हैं, इनमें गुण नाम की कोई चीज नहीं होती है। कहने का मतलब ये सुख प्राप्ति में विश्वास करते हैं, इनको तो सुख ही सुख चाहिए, दुनिया में कुछ भी हो इनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो तमोगुणी होते हैं वो कामी, क्रोधी, लोभी, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं तथा इनका जो व्यवहार है वो एक तरह से अमानवीय होता है। अमानवीय व्यवहार वाले होते हैं, इनमें कहीं गुण होता ही नहीं है और ये तमोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, इनके अंदर अवगुणी अवगुण होते हैं। इस प्रकार से कपिल मुनि स्वभाव के आधार पर ये भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो भी व्यक्तित्व 3 प्रकार का बताया है और ये 3 है आपके सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ठीक है। 5वां जो वर्गीकरण है छात्रों वो जुंग ने दिया था, इसको जुंग का वर्गीकरण कहते हैं। वर्तमान में ये सबसे मान्य वर्गीकरण है, आपकी परीक्षा में इसमें से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वर्गीकरण को जुंग का वर्गीकरण कहते हैं और ये जो वर्गीकरण दिया था उन्होंने मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों आधारों को मिला करके ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और ये जुंग का वर्गीकरण है। वर्तमान में सबसे अधिक मान्य इसी वर्गीकरण को माना जाता है। इसके अंतर्गत भी इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो वर्गीकरण है उसको हम कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। समाज में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ऐसा जुंग कहते हैं। और वो क्या तीनों प्रकार के जो व्यक्तित्व है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व में बांटते हैं। ये 3 भागों में बांटा गया है। यदि हम अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले व्यक्तियों को देखें तो ऐसे व्यक्ति जिनको कि भीड़ भाड़ से डर लगता है, दोस्त इनके कम मिलते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, घर के एक कोने में ही बैठे मिलेंगे, जब भी आप जाओगे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। कहने का मतलब एकांत प्रिय होते हैं और इनको बाहर जाने में आने में बड़ा ही संकोच होता है। इनके दोस्त भी कम मिलते हैं, घर में आएंगे एक कोने में बैठ जाएंगे, अगर आपका कोई रिश्तेदार वगैरह मिलने भी आएंगे तो जहाँ बैठे होंगे वहाँ से हट करके कहीं एकांत में पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं, भीड़ भाड़ और मेलों से इनको डर लगता है। आप मेला लग रहा हो तो जाने के लिए कहोगे तो बार बार मना कर देंगे, यार मुझे नहीं जाना है ना। तो इनके मित्र भी कम मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति हमेशा पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार होते हैं क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में लगे होते हैं और ये लेखक बनने की इनकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत रखा है, इसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। दूसरा जो व्यक्तित्व है वो है छात्रों बहिर्मुखी व्यक्तित्व।
कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको कि अकेले बैठना पसंद नहीं होता है, अकेले चलना इनको पसंद नहीं होता है। ये घर में बहुत कम रुकते हैं, अगर पढ़ करके भी आएंगे अपने किताब बगस्ता और बैग वगैरह को रखेंगे और फिर दोबारा चलने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब इनके दोस्त भी अधिक होते हैं, घर में ये कम रुकते हैं। ये मेला और भीड़ भाड़ इनको ज़्यादा पसंद होती है। ये भीड़ भाड़ में ज़्यादा बार बार जाएंगे, एक दोस्त के साथ मेला देखेंगे तो फिर दूसरे दोस्त के साथ मेला देखने जाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसे लोग घर में घर वाले इनको ढूंढते रहते हैं कि कहाँ हैं और इनको जबरदस्ती बुलाया जाता है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो व्यक्ति हैं वो आपके नेता, लेखक और सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी अकेले बैठना पसंद नहीं करते। अगर घर में अकेले होंगे तो इधर उधर दूसरे लोगों को, दोस्तों को बुला लेंगे या 4 लोगों के अड़ोसी पड़ोसियों के साथ बैठ करके और बात करना इनको पसंद होता है। तो ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कहलाते हैं। तीसरा जो व्यक्तित्व है वो है आपका उभयमुखी व्यक्तित्व, इसको एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी कहते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व में आप जानते हैं कि इनके अंतर्गत अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व दोनों के गुण पाए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में तो ये बहिर्मुखी होते हैं और कुछ परिस्थितियों में ये अंतर्मुखी होते हैं। यदि हम कहें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो लोगों की संख्या है वो आपके उभयमुखी व्यक्तित्व के लोगों की मिलती है। और ये जो है उचित और वांछित व्यक्तित्व भी माना जाता है उभयमुखी व्यक्तित्व, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और आवश्यकता पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का जो प्रेजेंटेशन करते हैं। विश्व में इसी व्यक्तित्व के लोगों की अधिक संख्या मिलती है। सिकंदर, नेहरू और इंदिरा गांधी का जो व्यक्तित्व था वो उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आते थे। जैसे यदि हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझें कि एक व्यक्ति अच्छा बोलने वाला और लिखने वाला है लेकिन एकांत में काम करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम क्या कहेंगे? उभयमुखी व्यक्तित्व। कहने का मतलब ये व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जैसा व्यवहार करते हैं और कुछ परिस्थितियों में उभयमुखी व्यक्तित्व जैसे वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जैसा व्यवहार करते हैं। तो कहने का मतलब उभयमुखी व्यक्तित्व में दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो छात्रों, आज आपने जूंग का जो वर्गीकरण देखा जो वास्तविकता में एक अच्छी प्रकार से मान्य और मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के आधार पर ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत आपका अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व को इसके अंतर्गत बांटा है। धन्यवाद।